अम्मी, आपने बुलाया इनको? मैंने सोचा कि इससे पहले कि तुम लोग मुझे बताए बगैर निकाह कर लो तो मैं ही मान जाती हूँ, क्योंकि मेरा वक्त और इख्तियार खत्म हो गया तुम पर। ऐसे तो मत कहिए, भला आपकी मर्जी के खिलाफ हम कैसे कुछ कर सकते हैं, है ना सही? हाँ। क्यों मारो? तुमने तो मुझे कहा था कि अगर मैं नहीं मानी तो तुम दोनों कोई ना कोई हल निकाल लोगे। अम्मी, वो तो मैंने गुस्से में कह दी थी बात। खाला जी, नाराजगी खत्म कर दें अब। देखिए ना, आपका फोन आते ही मैं यहाँ चला आया। हाँ, अंधा क्या चाहे दो आंखें। तुमने भी शुक्र भेजा होगा कि मैं बुला रही हूँ। बेशक, मैं तो आपके कदमों में गिर के आपको मना लेता, बस मैं वो आपके गुस्से से डर गया था। मेरी इतनी हैसियत है, अगर होती तो इतना बड़ा धोखा ना देते तुम मुझे। खाला, मुझे जूते मार लें, लेकिन अब मुझे मेरी गलतियां याद ना करें। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ आपसे। आपने वाकई खुद फोन करके बुलाया है ना यहाँ? बुलाया ही नहीं, बल्कि ये भी कहा है कि मैं तुम्हें अंगूठी पहना कर जाऊं। सच? सच अम्मी, ये सच कह रहे हैं? मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ मारो। मैं तो चाहती हूँ कि सईद मियां नेक नियती और खुलूस के साथ तुम्हारा हाथ थामे। आपको जो गारंटी चाहिए आप ले लें खाला। सच कहूँ, तुमने तो अपना एतबार खो दिया है। पता नहीं मारूफ को तुम्हारे खुलूस पे क्यों यकीन है। वो तो ये समझती है कि तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो। आप भी यकीन कर लें खाला। अंगूठी लेकर आया? जी खाला, मैं लाया हूँ, बिल्कुल लाया हूँ। ये देखें। अपनी अम्मा को साथ नहीं लाए? मैंने तुम्हें कहा था ना सईद मियां कि जब मारूफ को अंगूठी पहनाने आओ तो अपनी अम्मा को साथ लेकर आना। खाला, वो आपका इस तरह अचानक से फोन आया ना मेरे पास, तो मैं अम्मा को ला नहीं सका। बच्चे घर पर अकेले थे, अम्मा इस तरह बच्चों को अकेले छोड़ के निकलती नहीं है घर से। कोई बात नहीं ना अम्मी, बाद में भी आएंगे। हाँ हाँ खाला, क्यों नहीं, बाद में आ जाएंगे। खाला, इजाजत है आपकी तरफ से? मुबारक। मुबारक। क्या रूबी और उसके पापा वाकई आए थे? जी आए थे। शानी तो उनके सामने बिल्कुल मुकर गया, लेकिन बाद में उसने सच बताया। सच तो वो लोग भी जानते हैं आंटी। रूबी के पापा ने तो माजरत भी की थी प्रिंसिपल से। और रूबी, वो स्कूल आई थी क्या? बिल्कुल, ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। अच्छा, इस तकल्लुफ की क्या जरूरत थी बेटा? आप लेना। अच्छा, बैठ जाओ। वैसे भी मुझे आपका आना बहुत अच्छा लगा। आप दादो से यही बात करने आई है ना कि मुझे स्कूल भेजे? बिल्कुल, तुम्हें स्कूल आना चाहिए दुआ। इन सब मामलात में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। देखिए, मैं कोशिश करूंगी कि इसके बाबा राजी हो जाएं, लेकिन अगर वो लड़की स्कूल में है तो फिर दुआ का वहां जाना मुनासिब नहीं। आप प्रिंसिपल से बात करें, वो जरूर कोई एक्शन लेंगे। रूबी की वजह से दुआ की पढ़ाई का सिलसिला नहीं रुकना चाहिए। हम क्या कर सकते हैं अगर स्कूल ही कुछ नहीं कर रहा? अस्सलाम वालेकुम बाबा। वालेकुम अस्सलाम। मेरा बेटा झूला झूल रहा है? हाँ, ये लो, तुम्हारे लिए मिठाई लाया हूँ, खुद भी खाओ और दादो को भी खिलाओ। हैं? चलो आ जाओ। शरबत तो पियो ना। अस्सलाम वालेकुम।
मैं दुआ के बारे में बात ही करने के लिए आई थी। अच्छा हुआ आप आ गए। बच्चियों का दाखिला खत्म करा दिया है मैंने। शानी के लिए भी कोई और स्कूल देखूंगा। गलती रूबी की है, तो फिर आप बच्चियों को सजा क्यों दे रहे हैं? गलती किसकी है किसकी नहीं है ये तो मुझे मत बताओ। अगर आप रूबी के खिलाफ कार्रवाई चाहते हैं तो मैं शानी की वीडियो दे सकती हूँ आपको। जान छोड़ दो तुम लोग मेरे बेटे की, मुझे कोई कार्रवाई नहीं करनी है। चलो चलो। आपका बहुत शुक्रिया कि आप दुआ का इतना ख्याल रखती हैं। अरे खाओ बेटा खाओ, आराम से खाओ। और याद से ना दादी और बहनों का भी मुंह मीठा करा देना। जी बाबा, मैं उन्हें भी दे दूंगा। चली गई उस्तानी? हाँ चली गई। उससे कहे कि अब दुआ की जान छोड़ दे। शुक्र करो दुआ की फिक्र करने वाला कोई है। क्यों हम मर गए हैं क्या जो बाहर के लोग उसकी फिक्र करेंगे? सईद, क्या वाकई तुमने उस लड़की को माफ कर दिया? अगर मैं माफ कर देता अम्मा तो तुम लोग कहते कि अपनी बेटी की परवाह नहीं है मुझे, इसीलिए लोगों को छोड़ दिया मैंने। रूबी का बाप आया था, माफी मांग कर गया और ये देखो क्या देकर गया है मुझे। ये क्या है? ये पूरे 50,000 का चेक है, समझो जुर्माना दिया है उसने। और ये पैसे तुमने ले लिए? थोड़ी बहुत तकलीफ तो हुई उसे। और अगर दुआ मर जाती तो भी पैसे ले लेते तुम। और ये मिठाई रूबी के बाप से सुलह की खुशी में लाए हो? अरे नहीं अम्मा, तुम्हारी मुश्किलें आसान होने जा रही हैं, घर संभालने वाली आ रही है। आज और अभी उसे अंगूठी पहना कर आया हूं, कल तुम्हें मिलाने ले जाऊंगा। शुक्र है दुआ आपी, अब हमारी स्कूल से जान छूट गई। अब हम पूरे दिन टीवी देखेंगे, मौज करेंगे और खेलेंगे, है ना? नहीं सिला, मुझे मौज नहीं करनी, मुझे पढ़ना है। लेकिन दुआ आपी, बाबा ने तो मना कर दिया है, अब हम तीनों स्कूल नहीं जाएंगे, घर पर ही रहेंगे। दुआ करो कि बाबा मैडम शाजिया की बात मान लें। दादो, मैम ने बाबा से बात की? बताइए ना दादो, बाबा की उनकी बात मानेंगे? उसके पास अब वक्त ही कहाँ है किसी से बात करने का या किसी की बात सुनने का। क्यों दादो? दुआ, मेरे पास तुम्हारे सवालों का अब जवाब नहीं है। माश तैयार है ना? तुम्हें मारूख के घर लेके जाना है। कौन मारूख? तुम्हारी होने वाली बहू अम्मा, और कौन। क्या हो गया सही तुझे? किन चक्रों में पड़ गया है? क्यों, मैं कोई गैर शरई काम कर रहा हूँ जो एतराज कर दिया तुमने? समझ में नहीं आता, बच्चे बड़े हो रहे हैं, तुम्हें वक्त कैसे मिल गया इन बातों को सोचने का? अरे अम्मा, बहुत सोच लिया मैंने बच्चों के बारे में, और आइंदा भी मैंने ही सोचना है। अपने बारे में सोच रहा हूं तो कोई जुर्म थोड़ी कर रहा हूं। तुमसे तो ना हुआ इतने सालों में मेरे बारे में सोचने का, कभी मेरा अकेलापन नजर नहीं आया। तो अगर आज मैंने अपने बारे में सोच लिया तो तुम्हें बुरा लगने लगा है। तुम्हारे बारे में सोच के मैं करती भी क्या? पहली की जिंदगी तो जहन्नम बना दी तुमने, दूसरी लेकर आती तो उसकी जिंदगी भी जहन्नम बना देते। अरे जहन्नम तो मेरी जिंदगी बना के रखी थी जुलेखा ने, और उस जहन्नुम की जिंदगी के इनाम में जो है ना, मारूफ मेरी जिंदगी में आ रही है मेरी जिंदगी को जन्नत बनाने। जन्नत माँ के रुतबे में रखी है खुदा ने,
बीवी के रुतबे में नहीं। इस जन्नत से तो कभी मुझे ठंडी हवाएं नहीं आई हैं। अच्छा अम्मा 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 बस कर दो मैं मजाक कर रहा हूँ। अच्छा कसम से मारूफ से मिलोगी ना तो मेरी पसंद को दाद दोगी। मुझे नहीं मिलना किसी को। अम्मा फिर बाद में एतराज ना करना कि मैं तुम्हें उस तरफ लेकर नहीं गया। नहीं करूंगी, बल्कि कह देना कि मेरी कोई माँ है ही नहीं। अरे कैसी बातें कर रही हो अम्मा? अम्मा या अल्लाह, कोई तो होता जो मेरी खुशी में खुश होता।